हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 13 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने प्रदूषण लिया है और ये कक्षा 6ठी का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी कालांश या दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हो। उसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम अपना सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्य, दृष्टिकोणों, नैतिकता का विकास करना, छात्राओं को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें रचनात्मक का विकास करना। जब बच्चे भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे तो उनमें समस्या समाधान करने की आदत बनेगी, उनकी जो डेली लाइफ है उसमें सुधार आएगा, उनका विकास होगा। तो ये सभी उद्देश्य हम सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी बच्चों को अगर हम टॉपिक यानी कि प्रकरण प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तो प्रदूषण को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं प्रदूषण शब्द को परिभाषित करने में सक्षम होंगी, छात्राएं विभिन्न प्रकार की प्रदूषण को वर्गीकृत करने में सक्षम होंगी, छात्राएं प्रदूषण के प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो ये सभी उद्देश्य हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है हमारी सहायक सामग्री। तो ये छात्र अध्यापिका के लिए होती है। शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि, इन सब की मदद से छात्र अध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य योजना समझाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं प्रदूषण से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो किसी पाठ्य योजना में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले यही पूछते हैं बच्चों से। जो इनकी संख्या होती है वो 4 से 5 होती है, और जो इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। हम जो भी उन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे हम पहले कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछ के उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, जिससे उनमें भी क्यूरियोसिटी आए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें जो बनाने का पैटर्न होता है वो जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट, मतलब हमें रिलेट करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया फिर दूसरा कहीं से। तो इस तरह तक लास्ट तक हम उन्हें अपने टॉपिक यानी प्रकरण तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रियाएं और उसके बाद छात्रा क्रियाएं। तो प्रश्न पहला है, भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के नाम बताइए। तो बच्चे आराम से बता देंगे, दिवाली, होली आदि। उसके बाद दूसरा, हम भारत में दिवाली कैसे मनाते हैं। तो ये सभी को पता है, बच्चे बता देंगे दिया व मोमबत्ती जलाना या पटाखे फोड़ना आदि। तो पटाखे फोड़ने के बाद क्या निकलता है, तो धुएं की धूल, यानी धुआं और बहुत सारी धूल निकलती है उसमें से। तो उसके बाद प्रश्न चौथा, धुएं की धूल को हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद प्रश्न 5वां है, प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह आ जाता है हमारा संभावित उत्तर। जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाता है उसका मतलब बच्चे इसे शायद अच्छे से परिभाषित ना कर पाएं, तो वहाँ पे हम लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन में जो छात्र अध्यापिका हैं वो बता देंगे, छात्राओं आज हम प्रदूषण के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमें कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं। तो हम इसमें 3 शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया है प्रदूषण। फिर हमारा दूसरा कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रतिस्मरण करेंगी। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है वो बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले छात्र अध्यापिका बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। इनकी संख्या 2 से 3 होती है। उसके बाद कॉलम आएगा छात्र क्रियाएं का, जिसमें छात्राओं के आंसर लिखे जाएंगे। फिर आता है हमारा उससे नेक्स्ट कॉलम जो कि है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो जो भी छात्र अध्यापिका ने यूज़ की होगी शिक्षण विधि या प्रविधि बच्चों को पढ़ाते हुए, वो इसमें लिखी जाएगी। उसके बाद सबसे आखिरी का कॉलम आता है मूल्यांकन का। सबसे पहला विकासात्मक प्रश्न है, धुएं के उत्सर्जन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे बता देंगे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे पता चलता है हमें। उसके बाद दूसरा है प्रदूषण क्या है, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब जब भी हमारा शिक्षण बिंदु में संभावित उत्तर आएगा उसके बाद छात्र अध्यापिका बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। फिर जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे और बच्चों ने आंसर किए हैं, तो ये आ जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो उसमें छात्राएं प्रदूषण को परिभाषित कर सकेंगी। तो प्रदूषण पर्यावरण में होने वाली कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है जो जीवित और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। प्रदूषण हानिकारक रसायन और पदार्थ है जो प्रदूषण का कारण बनता है। उदाहरण नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि। प्रदूषण एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गंदा।
उसके बाद जो छात्रा क्रियाएं हैं उसमें हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु एक्सप्लेन किया है, तो हम इसे लिखेंगे व्याख्या विधि। फिर सबसे आखिरी में आता है हमारा मूल्यांकन का कॉलम, जिसमें हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। तो ये प्रश्न हमें, जब हम किसी को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें कैसे पता चलता है कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई शिक्षण बिंदु पढ़ा देते हैं तो फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर बच्चे उसका सही आंसर दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों का ध्यान यहाँ पे है। तो ये हमें जो हमने पढ़ाया शिक्षण बिंदु में उससे रिलेट करके पूछना है, अलग से नहीं पूछना है। तो क्वेश्चन है प्रदूषण के विषय में बताइए। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि है प्रदूषण के प्रभाव। तो अपेक्षित व्यावहारिक छात्राएं, नेक्स्ट कॉलम उद्देश्य जो भी हमारा बनेगा उसमें छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रदूषण क्या है। तो हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषण का कारण बनते हैं तो वो प्रदूषक है। उसके बाद प्रदूषण के प्रभाव क्या है, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। इसे क्योंकि बच्चे शायद अच्छे से ना बता पाए तो फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है वो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं विकासात्मक, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो उच्च प्रदूषण से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, गरगराहट, खांसी और सांस लेने में कठिनाई और आंख, नाक व गले में जलन हो सकती है। प्रदूषण लंबे समय में लोगों के तंत्रिका, मस्तिष्क, गुर्दे और अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, आप चाहे तो इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं प्रदूषण के प्रभाव के। उसके बाद आता है छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद आती है व्याख्या विधि। ये जो शिक्षण विधि है ये व्याख्या विधि है यहाँ पे। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। तो उच्च प्रदूषण के प्रभाव क्या है, तो ये बच्चों को बताने हैं। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तो इसमें है प्रदूषण के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर शिक्षण अधिगम में छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रदूषण के प्रभाव क्या है। तो बच्चे आराम से बता देंगे, हृदय रोग, सांस लेने में कठिनाई आदि। उसके बाद प्रश्न दूसरा, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर, यानी कि अभी से छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, यह पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक प्रदूषकों की रिहाई को संदर्भित करता है। दूसरा उदाहरण है रासायनिक, जहरीले गैसें आदि। फिर दूसरा है हमारा जल प्रदूषण। तो जब जहरीले प्रदूषक और कण पदार्थ जल निकायों जैसे झीलों, समुद्र आदि में पेश किए जाते हैं, इससे जल प्रदूषित होता है। उसके बाद आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो आसपास में अत्यधिक मात्रा में शोर जो प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो ये सभी यहाँ पे प्रकार हैं, आप चाहें तो इनमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है छात्र क्रिया। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है। फिर आते हैं हमारे मूल्यांकन का कॉलम, तो जिसमें हमने प्रश्न दिया है जल प्रदूषण क्या है। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये एक तरह का रिवीजन होता है, जब हम सारे शिक्षण बिंदु पढ़ा देते हैं उसके बाद बच्चों को हम रिवीजन कराते हैं जो भी हमने पढ़ाया है। तो ये हम किसी ट्रू फॉल्स या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं। तो पहला है प्रदूषण लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। दूसरा, वायु प्रदूषण के कुछ उदाहरण दीजिए। तीसरा, जल प्रदूषण क्या है। तो इस तरह से हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी कोई टीचिंग करता है तो वो बच्चों को गृह कार्य ज़रूर देते हैं और नेक्स्ट डे आके उसे चेक भी करते हैं। तो ये प्रश्न पहला है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में क्या अंतर है। दूसरा, पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के कुछ हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको भौतिक विज्ञान की और वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।